क्या कोई तारीख हमारे दिल में ऐसी जगह बना सकती है जिसे हम भूल ही ना पाएं? क्या हर साल सिर्फ एक दिन का सफ़र किसी पूरी ज़िंदगी का आईना हो सकता है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको हर पन्ने के साथ एक नई दुनिया में ले जाती है। अक्टूबर जंक्शन, दिव्य प्रकाश दुबे की इस दिल छू लेने वाली कहानी का सफ़र शुरू होता है और हम द कहानीबाज के साथ आपको सफ़र पर ले चलने के लिए तैयार हैं। आइए डूबते हैं इन पन्नों में और खोजते हैं जिंदगी के अनकहे पहलुओं को। अक्टूबर जंक्शन, सफ़र जो हर साल एक दिन पर रुकता है। कुछ सफ़र होते हैं जो चलने के लिए नहीं, रुकने के लिए बनाए जाते हैं। अक्टूबर जंक्शन भी ऐसा ही एक सफ़र है, धीमा, शांत और उतना ही गहरा है। जैसे कोई पुरानी बात हो जो अचानक याद आ जाए और आप उसे फिर से जीने लगे। सुदीप और चित्रा, ये दो नाम नहीं बल्कि दो कहानियां हैं। हर साल 10 अक्टूबर को मिलते हैं। पूरे साल कोई बात नहीं होती, कोई मैसेज नहीं, लेकिन ये एक दिन, ये उनका दिन होता है। ऐसा दिन जो बस दोनों के लिए रुक जाता है। सुदीप जो 12वीं क्लास तक पढ़ा और अपने सपनों के पीछे भागा, बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी बनाई और ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का फैसला किया। अपने फैसलों का भार इतना कि माँ के जाने पर भी घर नहीं लौटा। ज़िंदगी को कभी कभी किनारे से देखा मगर उसे छूने की हिम्मत नहीं जुटाई। 10 अक्टूबर, ये एक तारीख नहीं, एक रिवायत है। जैसे हर साल ये दोनों उसी जगह से शुरू करते हैं जहाँ पिछली बार छोड़ा था। बातों से ज़्यादा खामोशियाँ होती हैं उनके बीच, और वो खामोशियाँ ही उनके रिश्ते का सबसे बड़ा सच है। कई बार जिंदगी और नदी में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। दोनों ही बहती रहती हैं, धीरे धीरे सूखती भी रहती हैं। सुदीप और चित्रा की ज़िंदगी भी वैसे ही बहती रही अपनी लहरों के साथ, लेकिन हर लहर के बाद एक खामोशी भी आती है। सुदीप के रिश्ते, चित्रा के अपने सवाल, दोनों के बीच बहुत कुछ कहा भी गया और नहीं भी। उनके बीच की खामोशी शायद सबसे सच्ची थी। इन खामोशियों में एक तरह का प्यार बसा था जो लफ्ज़ों से परे था। काशी के घाट और BHU के रास्ते, जहाँ जिंदगी अपने अलग अलग अंदाज में बहती है, इन जगहों पर सुदीप और चित्रा की यादें भी उतनी ही गहरी हैं। बाबा का गीत जीवन और मृत्यु की बात करता हुआ, जैसे इन दोनों की कहानी को ही बयां कर रहा हो। कहानी सिर्फ प्यार और रिश्तों की नहीं, खुद से किए गए वादों की भी है। सुदीप का केस जीतना और फिर उस पैसे को दान कर देना, ये उसके सफ़र की एक और परत है। जैसे उसने अपने अंदर की लड़ाई को भी जीत लिया हो। हर आदमी के अंदर एक औरत होती है और हर औरत के अंदर एक आदमी। सुन पाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हमारी 2 जिंदगियां होती हैं। ये वो लाइन है जो किताब को सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं, जीने की चीज़ बना देती है। और फिर कहानी वहीं लौट आती है जहां से शुरू हुई थी। जैसे लेखक ने हमें ये दिखा दिया कि जिंदगी का हर चक्र एक ही दिशा में घूमता है। अक्टूबर जंक्शन एक ऐसा सफ़र है जो हर साल एक दिन के लिए रुकता और फिर चल पड़ता है। कहानी ख़त्म नहीं होती है, बस ठहर जाती है अगली 10 अक्टूबर तक, और हम इंतज़ार करते रहते हैं उस सफ़र का जो हमें खुद से मिलाने आता है। तो ये था सफ़र अक्टूबर जंक्शन का, जहाँ हर मुलाकात, हर खामोशी अपने आप में एक कहानी है। इस किताब ने हमें याद दिलाया कि ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे अक्सर वही होते हैं जो हमें दोबारा जीने का मौका नहीं देते। अगर आप भी इन कहानियों में खो गए हैं तो जुड़ते रहिए द कहानीबाज के साथ, क्योंकि हर कहानी में छुपा होता है ज़िंदगी का एक नया फ़लसफ़ा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई दास्तान के साथ। तब तक किताबें पढ़ते रहिए,
कहानियाँ सुनते रहिए।